जय श्री कृष्णा। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का 8वां दिन है और आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, अधिक मास महात्म्य। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 8 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले 7वां अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। आज की ये कथा अत्यंत अद्भुत, अत्यंत भावपूर्ण और भगवान पुरुषोत्तम की अनंत कृपा को प्रकट करने वाली कथा है। भक्तों, ये कथा केवल एक पापिनी स्त्री की नहीं है, बल्कि ये कथा उस एक क्षण की है जब मनुष्य का अंत समय उसके जीवन का निर्णय कर देता है। ये कथा पद्म पुराण, नारदीय पुराण और विष्णु भक्ति परंपरा में बड़े श्रद्धा भाव से सुनाई जाती थी। भक्तों, एक समय में महान ऋषियों की सभा लगी हुई थी। वहां सूत जी महाराज भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। सभी ऋषि बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। उसी समय शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, कलयुग का अत्यंत पापों में डूब चुका है। उसका मन विषयों में फंसा रहता है। वो क्रोध, लोभ, मोह और धर्म में जीवन बिताता है। ऐसे पापी मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा अनंत है। यदि मनुष्य जीवन भर पाप करता रहे किंतु अंत समय में सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले ले तो भी उसका कल्याण हो सकता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपके हृदय में भगवान की करुणा के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। इतना कहकर जी ने कथा आरंभ की। प्राचीन समय में अवंती नगरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम मालिनी था। भक्तों, उसका जीवन अत्यंत दुखद और पापपूर्ण था। उसका जन्म तो एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु संगति खराब होने के कारण उसका मन धीरे धीरे अधर्म में डूबता चला गया। उसके पिता गीता पाठ करते थे, माता तुलसी की सेवा करती थी, घर में भगवान नारायण की पूजा होती थी। अधिक मास आने पर पूरा परिवार स्नान दान करता, ब्राह्मणों को अन्न देता, गौ सेवा करता, किंतु मालिनी का मन इन सब में नहीं लगता था। वो सोचती ये सब पूजा पाठ व्यर्थ है। धन और सुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे उसका मन अभिमान और विषयों में डूबता चला गया। उसने माता पिता मानना छोड़ दिया, साधु संतों का उपहास करने लगी, यहां तक कि भगवान के नाम का भी सम्मान नहीं करती थी। भक्तों, संगति मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है, आप समझ रहे हैं? कुछ समय बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। घर की सारी मर्यादा समाप्त हो गई। मालिनी ने अपना जीवन विषय भोगों में डुबो दिया। जो धन माता पिता ने धर्म से कमाया था वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगा। नगर उससे दूर रहने लगे, कोई उसके घर नहीं आता था, किंतु उसके मन में पश्चाताप नहीं था। एक दिन अधिक मास आरंभ हुआ। पूरी नगरी में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति होने लगी। लोग प्रातः काल नदी में स्नान करते, दीप दान करते, हरिनाम संकीर्तन करते। मंदिरों में नारायण नारायण की ध्वनि गूंजने लगी। मालिनी अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर लोगों का उपहास करती और कहती, इन सब कर्मों से क्या होगा? यदि भगवान होते तो संसार में दुख क्यों होता? भक्तों, यही मनुष्य का अहंकार उसे भगवान से दूर कर देता है। उसी नगरी में एक वृद्ध वैष्णव संत रहते थे। वे प्रतिदिन अधिक मास की कथा सुनाते थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे कहते, भक्तों, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से एक बार भी नारायण कह दे तो भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। एक दिन वे संत भिक्षा मांगते हुए मालिनी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, कुछ अन्न मिल जाए तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। मालिनी में भर गई। उसने कठोर वचन कहे, परंतु संत शांत रहे। उन्होंने कहा, बेटी, संसार का धन यही रह जाएगा, अंत समय में केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। मालिनी हंस पड़ी। उसने कहा, मृत्यु के समय कौन भगवान को याद करता है? उस समय तो मनुष्य केवल अपने प्राण बचाने की सोचता है। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, यही कारण कि जीवन भर भगवान का नाम लेना चाहिए। जो जीते जी हरि नाम नहीं करता उसका अंत समय बड़ा कठिन हो जाता है। इतना कहकर संत वहां से चले गए, किंतु उनके शब्द मालिनी के मन में कई गहराई में उतर गए। दिन बीतते गए। अधिक मास का प्रभाव पूरी नगरी में फैलता जा रहा था। हर घर में दीप जल रहे थे। स्त्रियां तुलसी पूजन कर रही थी, ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे थे, लोग पितरों की तर्पण कर रहे थे। उधर मालिनी का जीवन धीरे धीरे दुख से भरने लगा। उसका धन समाप्त हो गया। जिन लोगों पर उसे घमंड था वे भी उसे छोड़कर चले गए। शरीर रोगों से भर गया। अकेलापन उसे भीतर से तोड़ने लगा। एक रात भीषण वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। मालिनी अपने घर में अकेली पड़ी थी। तेज ज्वार से उसका शरीर कांप रहा था। उसी समय पाने बचपन की
बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माता अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम के सामने दीप जलाकर कहती थी, हे नारायण मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। उसे अपने पिता का गीता पाठ याद आने लगा। तुलसी के पास बैठकर किया गया हरि नाम संकीर्तन याद आने लगा। प्रिय भक्तों, अंत समय में मनुष्य को वही याद आता है जो उसने जीवन में कहीं ना कहीं देखा और होता है। उधर उसी रात वो वृद्ध वैष्णव संत मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। उनके हृदय में अचानक करुणा जागी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, उस दुखी स्त्री पर कृपा कीजिए। वो अज्ञान में भटक गई है, रात और गहरी हो गई। मालिनी की सांसें तेज चलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में भयानक अंधकार भर गया हो। उसके सामने अपने सारे पाप एक एक करके आने लगे। वो भय से कांप उठी। तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसका हृदय भय से भर गया। उसी समय बाहर मंदिर से शंख की ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण। भक्तों, भगवान का नाम कितना दयालु होता है। आप जरा सोचिए, मालिनी के सूखे होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसी अंतिम क्षण में उसके मुख से टूटी हुई आवाज निकली, नारायण। जैसे ही उसके मुख से भगवान का नाम निकला, उसी क्षण उसके घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। कमरे का अंधकार दूर होने लगा। दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई और तभी वहां 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा थी। उनके मुख पर करुणा थी। वे भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद थे। विष्णु दूत मालिनी भय और आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। उसी समय भयानक रूप वाले यमदूत भी वहां पहुंचे। उनके हाथों में फंदे थे। वे मालिनी के का लेखा लेकर आए थे। यमदूत क्रोध से बोले, ये स्त्री जीवन भर पाप करती रही, इसे हमारे साथ चलना होगा। तब विष्णु दूतों ने शांत स्वर में कहा, इसने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है। पुरुषोत्तम मास में लिया गया हरि नाम करोड़ों पापों को भस्म कर देता है। यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या केवल एक बार भगवान का नाम लेने से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? तब विष्णु, तुम भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते। जिसने अंत समय में सच्चे पश्चाताप के साथ नारायण कहा, उस पर स्वयं भगवान की कृपा हो जाती है। विष्णु दूतों के मुख से निकले ये वचन सुनकर यमदूत कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके हाथों के फंदे ढीले पड़ गए। कमरे में दिव्य प्रकाश और अधिक फैलने लगा। मालिनी का कांपता हुआ शरीर अब शांत होने लगा था। उसकी से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो समझ चुकी थी कि जीवन भर जिस भगवान का उसने अपमान किया, वही भगवान अंतिम क्षण में उसे बचाने के लिए अपने पार्षद भेज चुके हैं। भक्तों, यही तो भगवान पुरुषोत्तम की करुणा है। मनुष्य संसार में चाहे जितना भटक जाए, किंतु यदि एक क्षण के लिए भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकार ले तो भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा, हे विष्णु दूतों, ये स्त्री जीवन भर अधर्म में डूबी रही। इसने ना व्रत किया, ना दान, ना भक्ति। इसने साधु संतों का अपमान किया। ऐसे में केवल अंतिम समय का एक नाम इसके समस्त पापों को कैसे मिटा सकता है? तब विष्णु दूतों के प्रधान ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, तुम धर्म का एक पक्ष जानते हो, किंतु भगवान की करुणा का रहस्य नहीं जानते। शास्त्रों कहा गया है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। और यदि इस मास में कोई प्राणी सच्चे पश्चाताप के साथ भगवान का नाम ले ले तो उसके पाप अग्नि में सूखे तिनकों की भांति जल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सत्य है कि मालिनी ने जीवन भर पाप किए, किंतु इसके हृदय में अंत समय में पश्चाताप जागा। इसे अपने माता पिता की भक्ति याद आई, इसे तुलसी की स्मरण हुई। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसके मुख से छल रहित भाव से नारायण निकला। भक्तों, भगवान नाम में कितनी शक्ति है, आप समझ रहे हैं? उसी समय यमदूतों को अपने स्वामी धर्मराज के वचन याद आए। धर्मराज ने उनसे कहा था, जो मनुष्य सच्चे भाव से भगवान विष्णु का नाम ले, तुलसी की सेवा करे, गीता का पाठ करे या हरिनाम संकीर्तन सुने, उससे कभी कठोर व्यवहार मत करना। यमदूत शांत हो गए। उन्होंने मालिनी की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर भय नहीं था, वहां एक अजीब सी शांति उतर आई थी। तभी विष्णु दूतों ने कहा, हे यमदूतों, भगवान पुरुषोत्तम का यह वचन है कि अधिक मास में जो भी प्राणी हरि नाम का आश्रय लेगा उसे भगवान कभी नहीं त्यागेंगे। इतना कहकर विष्णु दूतों ने अपने दिव्य हाथों से मालिनी की सूक्ष्म को उठाया। उसी क्षण उसका स्थूल शरीर भूमि पर निश्चिल हो गया। भक्तों, जरा सोचिए, जो स्त्री जीवन भर भगवान से दूर भागती रही, उसी को अंत समय में भगवान अपने धाम की ओर ले जाने लगे। जब विष्णुदूत उसे लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब मालिनी ने नीचे पृथ्वी की ओर देखा। उसे अपना पूरा जीवन
दिखाई देने लगा, उसे अपने माता पिता की करुणा याद आई, उसे वो वृद्ध संत याद आए जिन्होंने उसके पर खड़े होकर कहा था अंत समय में केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। मालिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने जीवन भर संसार को ही सत्य माने लगने वाले समझा, मैंने भगवान के नाम का अपमान किया, फिर भी प्रभु ने मुझ पर दया कर दी। तब विष्णु दूत बोले भगवान दंड देने में नहीं, उद्धार करने में आनंद अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिक मास को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। इस मास भगवान की कृपा विशेष रूप से बरसती है। उधर पृथ्वी पर वही वृद्ध वैष्णव संत ध्यान में बैठे थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये सब देखा, उनकी आंखों से परमाश्रु बहने लगे। वे बोले धन्य है पुरुषोत्तम प्रभु, आपका नाम कितना दयालु है। अगले दिन पूरे नगर में ये बात फैल गई कि मालिनी की मृत्यु के समय उसके घर से दिव्य प्रकाश निकला था। लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोग उस वृद्ध संत के पास पहुंचे और बोले महाराज वो स्त्री तो बड़ी पापनी थी, फिर उसका ऐसा अंत कैसे हुआ। संत मुस्कुराए और बोले तुम लोग केवल उसके पाप देखते हो, भगवान उसके अंत समय का पश्चाताप देखते हैं। भक्तों, मनुष्य को कभी भी भगवान की करुणा पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान का द्वार अंतिम क्षण तक खुला रहता है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय बदलने लगे। अनेक लोग जो केवल बाहरी दिखावे में लगे रहते थे, वे अब सच्चे मन हरिनाम करने लगे। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वो अत्यंत गरीब था किंतु भगवान का बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के सामने दीप जलाता और तुलसी की सेवा करता। माधव ने जब मालिनी की कथा सुनी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने संत से पूछा गुरुदेव, क्या भगवान सचमुच इतने दयालु है कि अंतिम क्षण में भी पापी का उद्धार कर दे? संत बोले हाँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जानबूझकर पाप करता रहे। भगवान का नाम पाप करने का सहारा नहीं, पाप से बचने का मार्ग है। जो व्यक्ति ये सोचकर पाप करे कि अंत समय में भगवान का नाम ले लूंगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अंतिम क्षण कब आएगा और उस समय भगवान का स्मरण हो पाएगा या नहीं। माधव बड़े ध्यान से सुनता रहा था। संत ने आगे कहा मालिनी को अंत समय में भगवान का नाम इसलिए स्मरण हुआ क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता से हरि नाम सुना था, घर में गीता पाठ हुआ था, तुलसी पूजा हुई थी, यानी कि बचपन के संस्कार अंत समय में जाग उठे। भक्तों, यही कारण है कि घर में भगवान का नाम गूंजना चाहिए, बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए, क्योंकि कौन सा संस्कार कब मनुष्य का उद्धार कर दे ये कोई नहीं जानता। माधव ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वो अधिक मास में और अधिक भक्ति करेगा। वो प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान, भगवान का नाम जपता, गौ सेवा करता और भूखों को अन्न खिलाता। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य बढ़ने लगा, उसका हृदय संसार से हटकर भगवान में लगने लगा। एक दिन वो संत के पास बैठा था, उसने पूछा गुरुदेव, यदि भगवान केवल नाम से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर व्रत, दान, स्नान और दीप दान का क्या महत्व है? संत मुस्कुराए और बोले पुत्र, भगवान का नाम सबसे महान है, किंतु व्रत, स्नान और सेवा मन को शुद्ध करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तभी हरिनाम हृदय में उतरता है। अधिक मास इसलिए महान है क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। तब संत ने माधव को एक और प्राचीन कथा सुनानी। आरंभ की बहुत समय पहले एक शिकारी था जो जीवन भर हिंसा करता रहा। वो पशुओं को मारकर अपना जीवन चलाता था, किंतु अधिक मास में एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। वृद्ध संत से यह सुनकर माधव की आंखों में जिज्ञासा भर गई। मंदिर में दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी, तुलसी के पत्तों से मंद मंद सुगंध आ रही थी। बाहर अधिक मास की रात्रि में हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। हरे नारायण, श्री हरि नारायण। संत बोले भक्तों, ये कथा भी भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा को प्रकट करने वाली है। जैसे मालिनी का उद्धार अंतिम समय में भगवान के नाम से हुआ, वैसे ही इस शिकारी का जीवन भी हरि नाम के प्रभाव से बदल गया। आप रहे भगवान मनुष्य का भूतकाल नहीं देखते हुए उसके हृदय का भाव देखते हैं। प्राचीन समय में विंध्याचल के घने वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम निशंक था। उसका जीवन अत्यंत कठोर था। बचपन से ही उसने हिंसा देखी थी। उसके पिता भी पशुओं का वध करके जीवन चलाते थे। धीरे धीरे उसका हृदय इतना कठोर हो गया कि उसे किसी प्राणी की पीड़ा देखकर भी दया नहीं आती थी। वह प्रतिदिन वन में जाकर निर्दोष पशुओं का वध करता और उसी से अपना जीवन चलाता। ना उसे धर्म का ज्ञान था, ना भक्ति का मंदिर, और साधु संतों से वह दूर
ही रहता भक्तों। जब मनुष्य केवल पेट और विषयों के लिए जीने लगता है तब उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। 1 वर्ष अधिक मांस आया पृथ्वी पर, भगवान पुरुषोत्तम की महिमा गूंजने लगी, नगरों में कथा कीर्तन, दीपदान और गीता पाठ होने लगा। लोग प्रातः काल पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, गौ सेवा हो रही थी। उधर निशंक को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, वो उसी प्रकार हिंसा में लगा रहा। एक दिन वो वन में बहुत दूर निकल गया, पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा, भूख और से उसका शरीर व्याकुल हो उठा, वह क्रोध में भर गया। उसी समय उसे दूर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, वह मंदिर भगवान विष्णु का था। अधिक मांस के कारण वहां बहुत से भक्त एकत्र हुए थे। मंदिर में हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। निशंक ने सोचा रात यही काट लेता हूं। वह मंदिर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भीतर से कथा ध्वनि आ रही थी। एक वृद्ध संत कह रहे थे, भक्तों, भगवान का नाम ऐसा अमृत है जो पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देता है। जो व्यक्ति अधिक मास में एक बार भी सच्चे मन से नारायण कह दे उसका जीवन बदल सकता है। निशंक ये सब सुनकर हंसने लगा। उसने मन ही मन कहा, यदि केवल नाम लेने से सब पाप मिट जाते तो संसार में कोई दुखी ही ना होता। परंतु भक्तों, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत होती है। रात गहरी होती गई, मंदिर में भजन चलता रहा। निशंक चाहकर भी वहां से जा नहीं पाया। भूख से व्याकुल होकर वह उसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। पूरे दिन शिकार न मिलने के कारण उसने कुछ खाया भी नहीं था। जरा सोचिए भक्तों, अनजाने में ही उससे उपवास हो गया। उसी रात मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम के सामने अखंड दीप जल रहा था, भक्त अर्पित कर रहे थे, गीता का पाठ हो रहा था। धीरे धीरे निशंक के कानों में हरिनाम की ध्वनि उतरने लगी। नारायण नारायण, पहली बार उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे अपना जीवन याद आने लगा। उसे याद आया कि कितने निरीह पशुओं का उसने वध किया, कितने प्राणियों को पीड़ा दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, यही अधिक मांस का प्रभाव है। यह मांस पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देता है। उधर मंदिर में बैठे संत ने दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि बाहर बैठा शिकारी भीतर से टूट रहा है। उन्होंने कथा में कहा, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में पश्चाताप जाग जाए तो भगवान उसे कभी नहीं त्यागते। अजामिल जैसा पापी भी अंत समय में नारायण कहकर बच गया था, क्योंकि भगवान नाम में स्वयं भगवान का निवास है। ये ही निशंक चौंक उठा। उसने पहली बार ध्यान से कथा सुननी आरंभ की। संत बोले, भक्तों, भगवान दया के सागर है। वे केवल यही देखते हैं कि कौन उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है। अधिक मास में यदि कोई मनुष्य स्नान करे, दीपदान करे, तुलसी सेवा करे, गौ सेवा करे, ब्राह्मणों को अन्न दे और हरि नाम का जप करे तो उसका जीवन पवित्र होने लगता। निशंक का कठोर हृदय अब पिघलने लगा था। वो सारी रात मंदिर के बाहर बैठा कथा सुनता रहा। अनजाने में उससे जागरण भी हो गया। प्रातः काल जब मंदिर के द्वार खुले तब भक्तों ने देखा कि बाहर बैठा वही भयानक शिकारी रो रहा है। वृद्ध संत उसके पास आए और बोले, पुत्र क्या हुआ? निशंक उनके चरणों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, महाराज, मेरा जीवन पापों से भरा है, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यदि भगवान मालिनी जैसी पापनी पर कृपा कर सकते हैं तो तुम पर क्यों नहीं, किंतु तुम्हें अपने जीवन को बदलना होगा। निशंक बोला, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। संत बोले, आज से हिंसा छोड़ दो, भगवान पुरुषोत्तम का नाम लो, अधिक मास में प्रतिदिन स्नान करो, तुलसी की सेवा करो और जितना संभव हो दया का जीवन अपनाओ। निशंक ने क्षण अपने बाण और धनुष भगवान के चरणों में रख दिए। भक्तों, जरा सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर हिंसा करता रहा उसके भीतर एक ही रात में परिवर्तन कैसे आया? यही हरि नाम की शक्ति है, यही अधिक मास की महिमा है। उस दिन से निशंक का जीवन बदल गया। वो मंदिर की सेवा करने लगा, प्रातःकाल नदी में स्नान करता, भगवान के सामने दीप जलाता, तुलसी को जल देता, भूखे लोगों को फल और जल बांटता। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगा। पहले जहां उसके मुख पर क्रूरता थी वहां अब शांति उतर आई। नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे कहते, क्या ये वही निशंक है जो कभी निर्दयी शिकारी था? वृद्ध संत मुस्कुराते और कहते, ये भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। एक दिन निशंक ने संत से पूछा, गुरुदेव, भगवान सचमुच मेरे सारे पाप क्षमा कर देंगे? संत बोले, पुत्र, जब सूर्य उदय होता है तो वर्षों पुराना अंधकार भी तुरंत मिट जाता है। उसी प्रकार जब हृदय में सच्ची भक्ति जागती है तो पुराने पाप जलने लगते हैं। किंतु ध्यान रखना, केवल भय से नहीं, प्रेम से भगवान का नाम लो। निशंक ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल के चरणों में स्थान चाहिए। संत बोले, यही तो वास्तविक परिवर्तन है भक्तों। यही कारण है कि शास्त्रों में अधिक मास को मोक्ष देने वाला मास कहा गया है। ये
मांस केवल व्रत करने का नहीं बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। मालिनी को अंत समय में भगवान का नाम मिला, निशंक को जीवन रहते भक्ति का मार्ग मिल गया, एक को मृत्यु के क्षण में कृपा मिली, दूसरे को जीवन में ही भगवान का आश्रय मिल गया। आप समझें, भगवान की कृपा के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु भगवान का हृदय सदैव दयालु रहता है। भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनाते सुनाते वृद्ध संत की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर उठी। मंदिर में बैठे सभी भक्त गहरे भाव में डूब चुके थे। दीपक की लौ स्थिर थी, वातावरण में तुलसी और धूप की सुगंध फैली हुई थी। बाहर आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, मानो स्वयं देवता भी इस कथा को सुन रहे हो। निशंक पूर्ण रूप से बदल चुका था, उसका मन हिंसा से हटकर भगवान की भक्ति में लग गया था। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, भगवान पुरुषोत्तम को जल अर्पित करता, तुलसी दल चढ़ाता और मंदिर की सफाई करता। भक्तों, यही अधिक मांस की सबसे बड़ी महिमा है। ये मांस केवल कर्मकांड नहीं सिखाता बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई आत्मा को जगाता है। धीरे धीरे की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। जो लोग पहले उससे भय खाते थे वे अब उसका सम्मान करने लगे। वो किसी से कठोर वचन नहीं बोलता था। यदि कोई भूखा मिलता तो उसे भोजन कराता, यदि कोई प्यासा मिलता तो उसे जल पिलाता। एक दिन वही वृद्ध संत उसे अपने पास बैठाकर बोले, पुत्र, अब तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रकाश उतर चुका है, किंतु याद रखना मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति टिकती है जहां विनम्रता होती है। निशंक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तो सोचता हूं कि यदि उस रात मुझे मंदिर का आश्रय ना मिला होता, यदि मैंने हरि नाम ना सुना होता तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। संत बोले, यही कारण है कि शास्त्रों में सत्संग को इतना महान कहा गया है। एक क्षण का सच्चा सत्संग भी जीवन बदल सकता है। मालिनी ने बचपन में हरि नाम सुना था, इसलिए अंत समय में उसके मुख से नारायण निकला और तुम्हें अधिक मास की कथा सुनने का अवसर मिला, तुम्हारा हृदय बदल गया। अर्थात भगवान मनुष्य को कभी ना कभी अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो उस अवसर को पहचान लेता है वही धन्य हो जाता है। भक्तों, आप जरा सोचिए, संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात केवल धन मान और विषयों के पीछे भागते रहते हैं, किंतु अंत समय में इनमें से कोई भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और धर्म से किया गया पुण्य। इसलिए ऋषि मुनियों ने अधिक मास को आत्मशुद्धि का मास कहा है। इस मास में किया गया स्नान मन को पवित्र करता है, दान अहंकार को मिटाता है, तुलसी सेवा घर में पवित्रता लाती है, दीपदान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, गीता पाठ मनुष्य को सत्य का ज्ञान देता है और हरि नाम संकीर्तन मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। उधर का जीवन अब पूरी तरह भगवान को समर्पित हो चुका था। वर्षों बीत गए, वो वृद्ध हो गया, किंतु उसके मुख पर अद्भुत तेज था। एक दिन अधिक मास का अंतिम दिन था। मंदिर में विशाल हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का गान कर रहे थे, भी वही बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने एक पापी शिकारी पर इतनी कृपा की, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इतना कहकर वो शांत भाव से भगवान का नाम जपने लगा। नारायण नारायण भक्तों, वही नाम जिसने मालिनी का उद्धार किया था, वही नाम अब निशंक के हृदय में अमृत बनकर बह रहा था। उसी क्षण मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। वही दिव्य विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभित हो रहे थे, उनके मुख पर करुणा थी। मंदिर में बैठे भक्त आश्चर्य से उस दिव्य दृश्य को देखने लगे। वृद्ध संत की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि भगवान अपने भक्त को लेने स्वयं अपने पार्षद भेज चुके हैं। विष्णु दूतों ने प्रेम से निशंग की सूक्ष्म देह को उठाया। निशंग के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, श्री हरि नारायण। भक्तों, यही भगवान के नाम की महिमा है। जिसने जीवन भर पाप किए वो भी भगवान की शरण में आकर पवित्र हो गया, और जिसने अंत समय में सच्चे भाव से भगवान को पुकारा, भगवान ने उसे भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, हरि नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। अधिक मास हमें यही सिखाता है कि अभी भी समय है, अभी भी मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे कितने भी क्यों ना हुए हो। यदि सच्चे हृदय से भगवान की ओर कदम बढ़ाया जाए तो भगवान 100 कदम आगे बढ़कर अपने भक्त को संभाल लेते हैं। यदि घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाए, यदि बच्चों को गीता और भक्ति के संस्कार दिए जाए, यदि तुलसी के पास दीपक जलाया जाए, यदि प्यासे को जल और भूखे को अन्न दिया जाए, यदि गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और हरिनाम किया जाए, तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि मनुष्य गरीब है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य भगवान को भूल जाए
और संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य ये नहीं कि मनुष्य के पास बहुत धन हो, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि उसके हृदय में श्री हरि का नाम बस जाए। मालिनी और निशंक दोनों की कथाएं हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान की कृपा असीम है, किंतु हमें उस कृपा के योग्य बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अधिक में जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए, प्रातः काल स्नान कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए, दीपदान कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए और सबसे बढ़कर अपने जीवन को दया और धर्म से भर दीजिए। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन से दुख, भय और दरिद्रता को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और भक्ति का वास हो। आपके में भी श्री हरि का नाम आपके साथ रहे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे।